हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक क्लब पे एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी है सब? ठीक हो ना गाइस? पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था आशा मूवी देखने में गुम हो जाते और फिर वर्षा बार बार कहती प्लीज़ ना मेरी तरफ देखो। तो फिर उसके बाद आशा कहती जस्ट वेट ना 1 मिनट। तो फिर उसके बाद वर्षा अपने मुंह फुला लेती और दूसरी तरफ देखने लग जाती। तो फिर उसके बाद आशा देख लेती, कहती सॉरी भाई। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती व्हाट भाई, आई एम नॉट योर भाई और नॉट योर बहन। तो फिर उसके बाद आशा कहती अच्छा जी, ओके ओके, आई एम सॉरी। तो फिर उसे हक कर लेती और फिर वर्षा सुराने की कोशिश करती। तो फिर उसके बाद आशा कहती छोड़ दूँ। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती अगर छोड़ा ना तो आई किल यू। तो फिर उसके बाद वर्षा भी उसे टाइटली हक करती। तो फिर उसके बाद आशा को समझ में आ जाती कि ये दोनों क्लोज आ रही होती। तो फिर उसके बाद कार की जो लाइट होती वो ऑफ कर देती। देन ये दोनों काफ़ी क्लोज आ जाती। देन उसके बाद आशा वर्षा के फेस पे किस करते करते उसकी नेक पे आ जाती और उसकी नेक पे एक प्यारी सी किस करती। तो फिर उसके बाद वर्षा कह क्या कर रही हो, हाँ किस मत करो ना प्लीज़। तो फिर उसके बाद आशा कहती अच्छा ना करूँ। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती नहीं नहीं कर लो। तो फिर उसके बाद ये दोनों एक दूसरों को किस करने लग जाती और काफ़ी फीलिंग्स के साथ एक दूसरों को किस करती, हक करती। और फिर आशा उसके लिप्स के पास आ जाती और फिर हट जाती, कहती आज लिप्स पे किस करने की मन नहीं है। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती अच्छा जी, तो किसी मत दो। तो फिर उसके बाद आशा कहती ऐसा हो सकती क्या, मैं आपको किसी ना दूँ। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती तो दे दो लिप्स पे एक किस। तो फिर उसके बाद आशा कहती मैं किस आपको लिप्स पे नहीं देने वाली, हम आपकी फॉरहेड पे किस दूंगी, वो भी बहुत सारी। तो फिर उसके बाद वर्षा क्या करती, वर्षा उसे किस करने के लिए अटैक करने लग जाती अपनी बातों से, अपनी हरकतों से, अपनी लिप सिंग से, उसकी मूवमेंट से। तो फिर उसके बाद आशा को रहा नहीं जाता। तो फिर उसे पकड़ती और फिर उसके लिप्स पे किस कर लेती। तो फिर उसके बाद वर्षा उसे धक्का दे दी थी, कहती ये क्या था, आपने बोला था ना अभी किस नहीं करोगी। तो फिर उसके बाद आशा कहती यार रहा नहीं जाता, मैंने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश किया पर आई कांट। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती मेरे को पता था। तो फिर उसके बाद आशा कहती इसकी मतलब आपने जानबूझ के ये किया। तो फिर उसके बाद वर्षा अपने मुंह में हाथ रख देती, कहती तो फिर उसके बाद आशा उससे कस के पकड़ती और फिर उसे गुदगुदी करने लग जाती। और जब आशा वर्षा को गुदगुदी करने लग जाती तब ये दोनों फिर से करीबारी होती। तो फिर उसके बाद आशा क्या करती, आशा उसे सिर से अपनी बाहों में उठाती और फिर अपने गोद में बैठा लेती और फिर ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रही होती। तो फिर उसके बाद वर्षा उसे टाइटली हक करती, कहती आपके साथ हमेशा ऐसे ही रहना, मुझे आपको छोड़ के दूर नहीं जाना, आई जस्ट वांट योर लव। तो फिर उसके बाद आशा कहती बेबी मैं भी यही चाहती हूँ और मैं जानती हूँ आप मुझे कितना प्यार करती हो, पर हमें जो चीज़ पता है हमारा उसमें कोई कंट्रोल नहीं है। वो सब चीज़ को याद करके क्यों अफसोस करी, चीज़ खराब हो रही है, इट्स ओके। हम उसे ट्राई तो कर सकती ठीक करने की, हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकती, हम रो नहीं सकती, हम वो चीज़ नहीं कर सकती जो पॉसिबल नहीं है। आपको पता है ना आपकी भाई कितनी फोर्स किया आपको जाने के लिए, और हम यहाँ पे आने के लिए भाभी ने परमिशन लिया और भाभी नहीं ली थी, हमने कह दी तो नहीं होता। इट्स ओके, आई विल ट्राई, मैं आऊँगी आपसे मिलने, आई प्रॉमिस बेबी। तुम बिल्कुल टेंशन ना लो, मैं हूँ ना आपके साथ, आपको कभी कुछ नहीं होने दूँगा, समझी पागल।
देन उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को फिर से हक करती और फिर वर्षा को क्या हो जाती, वो पहले आशा की फेस की तरफ देखती और फिर उसकी नेक पे किस करने लग जाती। उसके बाद आशा भी उसे नेक पे किस करने लग जाती और तभी उसकी विंडो पे नॉक नॉक होती। तो फिर वर्षा तुरंत उठ जाती और अपनी सीट पे बैठ जाती और फिर दोनों अपने आप को ठीक करने लग जाती, सही करने लग जाती। फिर विंडो खुलती, फिर वहाँ पे 2 कांस्टेबल होती, कहती गाड़ी लेके चलो पुलिस स्टेशन। तो फिर उसके बाद आशा कहती लेकिन सर हमने क्या किया। तो फिर उन्होंने कहती यहाँ पे कार ऐसे क्यों पार्क किया, मूवी देखने के लिए ना, तुम जानती नहीं ये सब अनलीगल है और जिन लोगों ने ये लगा रही है ये गलत कर रही है, रॉन्ग कर रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर उसके बाद आशा कहती सर यहाँ पे सब लीगल है और ये लीगली मूवी चल रही है, आपको नहीं पता क्या। तो फिर पुलिस वाला ने कहती वो हमको नहीं पता, बड़ो साहब का हुक्म है, चलो थाना में। तो फिर वर्षा कहती लेकिन सर वी आर गर्ल्स, हम तो यहाँ पे रह सकती ना, जो कपिल है उन्हें लेके जाइए। तो फिर पुलिस वाला ने कहती हमें नहीं पता, जितने लोग यहाँ पे हैं सबको ले जाने की हुक्म है। तो फिर उसके बाद वर्षा आशा की तरफ देखती और आशा भी वर्षा की तरफ देखती। तो फिर उसके बाद आशा उसके हाथ पकड़ती, कहती रिलैक्स, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। देन इसके बाद ये लोग एक प्रॉब्लम में पड़ जाती, फिर इन सब को लेकर थाना में जाते एंड वहाँ पे ये दोनों भी होती। तब तक वहाँ पे जो बड़ो साहब होती उन्होंने आ जाती, कहती तुम दोनों तो लड़कियाँ हो, वहाँ पे क्या कर रही थी। तो उन्होंने पूछती क्या इनके साथ कोई लड़का नहीं था। तो फिर कांस्टेबल जो होते उन्होंने कहती नहीं साहब, बस ये दोनों ही थी। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती सर मैं वही तो कह रही थी, हम मूवी नहीं देख सकती क्या। तो फिर उन्होंने कहती देख सकती पर वहाँ पे नहीं, वहाँ पे देखा सही नहीं था, वहाँ पे क्या क्या हो जाता है, कपिल लोग होती, मैरिड लोग होती, ऐसे कैसे देख सकती। तो फिर उसके बाद आशा कहती कौन युग में जी रही हो साहब, अब तो सब लीगल है, कुछ भी अनलीगल नहीं है और 18 होने के बाद कोई भी किसी के साथ कभी भी रह सकती, हुआ आई डोंट अंडरस्टैंड। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहती अरे चलो चलो मुझे मत सिखाओ। एक्चुअली उन्होंने थोड़ा पुरानी ख्यालों का होते और यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं होता जो रूट पे रहने से या मूवी देखने से किसी को अरेस्ट किया जाए। तो फिर उसके बाद वर्षा काफ़ी ज़्यादा डर जाती। आशा उसका हाथ पकड़ लेती, कहती मैं हूँ ना, आप क्यों टेंशन ले रही हो। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती मेरी वजह से ये सब हुआ, अगर मैं नहीं कहती तो ये सब नहीं होता, ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉब्लम है और आप ए। तो फिर उसके बाद आशा कहती मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहती आ जाओ सब यहाँ पे बैठ जाओ। तो फिर सब एक साथ वहाँ पे बैठ जाती। देन उसके बाद सबका फ़ोन उन्होंने ले ली थी। तो फिर उसके बाद आशा उनके पास जाती, कहती सर वो मेरी एक कॉल करनी है, क्या आप मेरी फ़ोन दे सकती। तो फिर उन्होंने कहती किसी की फ़ोन नहीं मिलेगा, चुपचाप वहाँ पे जाकर बैठ जाओ। तो फिर उसके बाद वर्षा और ज़्यादा डर जाती। तो फिर उसके बाद आशा उसके पास आती, कहती तुम बैठो मैं कुछ करती हूँ, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। तो फिर उसके बाद सबको बाहर बैठा देती। तो फिर उसके बाद आशा काफ़ी रिक्वेस्ट करती पर कोई भी फ़ोन नहीं देती। तो फिर उसके बाद आशा और एक कांस्टेबल के पास जाती। उन्होंने बुजुर्ग होती, उन्होंने काफ़ी अच्छी भी होती देखने में। तो फिर उसके बाद आशा कहती अंकल प्लीज़ मुझे एक कॉल करनी है, जस्ट एक कॉल, हमारी घर वालों ने परेशान हो रही होगी, हम तो बस मूवी देखने के लिए आई थी और हम सिर्फ लड़कियाँ तो है, हमारी क्या गलतियाँ थी जो उन्होंने हमें अरेस्ट कर लिया। तो उन्होंने कहती अरे बेटा ये ऐसी ही है, इन्हें कोई काम नहीं है, ये सबके साथ ऐसे ही करती है, इनको आज़ादी की मतलब नहीं पता है। तो फिर उसके बाद आशा कहती अच्छा मैं इन्हें सबक सिखाती हूँ। तो फिर उसके बाद आशा पूछती क्या इनकी सीनियर से कंप्लेन नहीं कराई गया। तो फिर उन्होंने कहती हाँ
कंप्लेन करी थी ना, पर ये सब नाली की कीड़ा है, इसलिए ये बात उन तक पहुँचा ही नहीं और किसी को पता ही नहीं चला आज तक ये क्या करती है। तो फिर आशा कहती ओके। देन उसके बाद वो कहती प्लीज़ आप वहाँ से मेरी फ़ोन ले दीजिए। तो फिर उन्होंने कहती बहुत रिस्क है मैम, मैं नहीं कर सकती ऐसा। तो फिर उसके बाद आशा कहती प्लीज़ अंकल प्लीज़ मेरा हेल्प कीजिए, प्लीज़ ये लीजिए कुछ पैसा, पर प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहती नहीं नहीं बेटा, पैसा नहीं चाहिए मुझे, तुम लोग तो मेरी बेटी की तरह, मैं ट्राई करती हूँ। तो फिर उन्होंने जाती फिर किसी की तरीके से फ़ोन लेने की कोशिश करती। तब तक एक पुलिस वालों ने देख लेती, कहती हे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहती नहीं नहीं सब कुछ नहीं, वो फ़ोन गिर गई थी, मैंने रख रही हूँ। तो फिर उसके बाद जो दूसरी पुलिस होती उन्होंने वहाँ से चले जाती और तब तक उन्होंने जल्दी से उसकी फ़ोन उठा लेती, फिर आशा को दे देती। आशा धीरे से ईशी को मैसेज टाइप करती, कहती यार यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई, एक्चुअली सारी सिचुएशन शॉर्ट करके एक मैसेज कर देती, फिर कहती यार हेल्प मी। तो फिर इसके बाद ईशी काफ़ी देर बाद ये मैसेज देखती, तो फिर कहती ओह नो, अब मुझे ही कुछ करना होगा। तो फिर उसके बाद ईशी उसके मॉम को कॉल करती, फिर उसकी मॉम को सारी सिचुएशन बताती। तो फिर उसके बाद उसके मॉम कहती कोई बात नहीं बेटा, तुम टेंशन मत लो, मैं जाके देखती हूँ, डोंट वरी, मैं सब संभालूंगी। देन इधर तब तक एक पुलिस वाला आती है एंड कहती इन सब को लॉकअप में डाल दो। और ये लोग काफ़ी प्रॉब्लम में फंस जाती और वर्षा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती, क्योंकि उसे लगा था अगर भाई या माँ को पता चला तो पता नहीं उन्होंने क्या कर लेगी, इसलिए वो काफ़ी परेशान हो जाती। तो फिर उसके बाद आशा कहती डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, मैंने ईशी को मैसेज कर दिया और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तब तक आशा के फ़ोन बज जाती और फिर एक पुलिस वाला ने देख लेती जो उसके पास फ़ोन है। तो फिर उसके बाद उन्होंने बहुत चिल्लाने लग जाती। तो फिर उन्होंने एक लेडी कांस्टेबल को बुलाती, फिर कहती उसको ले जाओ यहाँ से और दूसरी सेल पे बंद कर दो। तो फिर उसके बाद वर्षा उसके हाथ पकड़ लेती, कहती प्लीज़ मैम प्लीज़, आई एम सॉरी, ऐसा नहीं होगा, अब प्लीज़ ये फ़ोन अब ऐसा कुछ नहीं करेगा, प्लीज़ मैम प्लीज़, उसे अलग सेल मत ली जाइए, प्लीज़ मैम प्लीज़। तो फिर उसके बाद वो लेडी जो होती उन्होंने कहती चल तो यहाँ खड़ी रह, इसने गलती करी, इसने वहाँ से फ़ोन उठाया। तो फिर उसके बाद आशा कहती लेकिन मैम हमें जस्ट एक कॉल करना था, हम कब से बोले रही थी पर किसी ने नहीं दिया, इसलिए मजबूरन हमें लेना पड़ा। देन उसके बाद वो लेडी आशा को वहाँ से लेके चला जाती और वर्षा और ज़्यादा परेशान हो जाती और वर्षा ऐसे अनजान लोगों के बीच में रह जाती जिसको कभी नहीं देखा, किसी को नहीं पहचानती। और ऑलमोस्ट 2-3 घंटा बीत जाती, तब तक वहाँ पे ईशी आ जाती उसकी मॉम के साथ। और जैसे ही वो आती देखती वहाँ पे वर्षा होती पर आशा नहीं होती। फिर वर्षा के पास जाती, कहती क्या हो गया, हाँ आई यू ओके ना, और आशा कहाँ पे है। तो फिर उसके बाद वर्षा रोने लग जाती, कहती पता नहीं वो कहाँ पर है, उसे एक लेडी कांस्टेबल लेके गई और ये मुझे पहले पता नहीं था, सिस्टम इतना बेकार है। तो फिर उसके बाद ईशी कहती रिलैक्स, कुछ बेकार नहीं होता, सिर्फ एक इंसान की वजह से पूरी सिस्टम खराब नहीं होता, ओके। और मॉम आ गई ना, उन्होंने सब हैंडल कर लेगी। और जैसे ही उसकी मॉम आ जाती सब ने उनको सेलेक्ट करती। देन उसके बाद वो जो ऑफिसर होती उन्होंने कहती मैम आप यहाँ पे, क्या हो गया, मुझे कर लिया होता मैं आ जाती। तो फिर उसके बाद ईशी की मॉम कहती तुम्हारा नाम संजय है ना, क्या कर रही हो, हाँ अपनी पोजीशन आपकी सिचुएशन गलत फ़ायदा उठा रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने 2 लड़कियों को अंदर किया, वो भी जस्ट मूवी देखने के लिए। तो फिर उन्होंने कहती मैम ये लोग वहाँ पे मूवी देख रही थी और आजकल का यंग जनरेशन का क्या होते जा रहा है जो ऐसे मूवी देख रही है, वो भी रोड साइड पे। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहती तुम्हारी सोच कितना पुरानी है, तुम एक यंग इंसान हो के तुम इतना पुरानी ख्यालों की कैसे हो सकती, हाँ।
तो फिर उन्होंने कहती, लेकिन मैम ऐसा परमिशन नहीं देना चाहिए, इनकी घर वालों ने क्या सोच रही होगी। तो फिर जो ईशी की मॉम होती उन्होंने भी पुलिस ऑफिसर की बात सुन के हैरान हो जाती, कहती मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुम जैसी लोग भी हैं। तो फिर उनके ऊपर बहुत गुस्सा आने लग जाती। देन उसके बाद कहती जाओ वो लड़की को ले आओ। तो फिर उसके बाद आशा को अंदर की सेल में रखा था। तो फिर जो लेडी होती उन्होंने आशा को ले आते और जो भी वर्षा उसे देखती दौड़ के जाती और उसे टाइटली हग करती। देन उसके बाद उसकी फेस पे बहुत सारी किसेस करने लग जाती सबके सामने। उसे कोई डर नहीं होता, ये लोग क्या बोले क्या कहे। फिर उसके बाद पूछती आई यू ओके ना, उन्होंने कुछ किया तो नहीं आपके साथ, हाँ बोलो। तो फिर उसके बाद आशा उसे पकड़ती, कहती रिलैक्स, कुछ नहीं किया, मैं ठीक हूँ, बस मुझे अलग सेल में बंद कर दिया था क्योंकि शायद ये लोग डर गया था कि अगर हम साथ रहेंगे तो कुछ और ना हो जाए। ओके सो रिलैक्स, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद ईशी की जो मॉम होती उन्होंने कहती इन सब को छोड़ दो, जितनी भी वहाँ पे थी और कुछ भी अनलीगल नहीं था, सब 18+ था और जो 18 के नीचे है उनको अरेस्ट करो, उनकी पेरेंट्स को बुलाओ, उनके साथ बात करो। ओके। फिर उन्होंने वार्निंग दी थी और फिर वहाँ से चला जाती। और फिर पुलिस वालों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही होती आशा के ऊपर क्योंकि उसकी मैसेज पे उन्होंने यहाँ पे आए थी। फिर सबकी फ़ोन दे देती। फिर ईशी उसके पास आती, कहती मॉम जा रही है और मैं तुम लोगों के साथ जाऊंगी। ओके। तो फिर उसके बाद उसकी मॉम वहाँ से चले जाती और फिर तीनों कार में जाके बैठ जाती। तो फिर से वर्षा आशा को हक कर लेती, कहती आई यू ओके ना, उन्होंने आपके साथ कुछ किया तो नहीं, हाँ बोलो आई यू ओके ना। तो फिर उसके बाद आशा उसकी फेस को पकड़ती, कहती रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ मुझे, आई एम फाइन। ओके। तो फिर उसके बाद वर्षा अपनी सर पकड़ लेती, कहती सब मेरी वजह से हुआ, ना मैंने जीत किया होती, हमें मूवी देखनी है, ना ये सब होता। अब्रॉड जाने का मेरा ही सपना था जो आज मेरी पे बारी पड़ रहा है। तो फिर उसके बाद आशा उसकी तरफ देखती, कहती आई यू मैड, अब्रॉड जाने का आपका ड्रीम था, ठीक है पूरा हो रहा है, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलेगी अगर आप डॉक्टर बनोगी। और हमें थोड़ी ना पता था सिचुएशन ऐसा मोड़ लेगी, ऐसा कुछ हो जाएगी, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ। तो फिर इसके बाद ईशी भी वर्षा को काफ़ी समझाते और आशा भी काफ़ी समझाते, पर फिर भी वर्षा नहीं समझ रही होती। तो फिर उसके बाद आशा मेरून में ईशी की तरफ देखती, फिर आँखों से इशारा कह देती रिलैक्स, थोड़ी देर शांत रहने दे। तो फिर उसके बाद ये लोग कार ड्राइव कर रही होती। तो फिर इसके बाद ये लोगों को यही होती कि अब हमें घर जाना है, अब कुछ नहीं करना, सारा मूड स्पॉइल हो चुकी, रात में घर निकलनी है। और वर्षा काफ़ी सैड हो जाती, अपसेट भी हो जाती, डरी भी होती। और आशा बार बार उसे टच करने की कोशिश कर रही होती, पकड़ने की कोशिश कर रही होती, पर जैसे ही उसके हाथ पकड़ने लग जाती तो भी वर्षा अपना हाथ पीछे कर लेती। तो आशा बार बार उसे देख रही होती और उसे समझ में नहीं आ रहा होता क्या करे, कैसे करे, किस तरह से उसे मनाए। तो फिर उसके बाद वो अपना फ़ोन लेती, देन जेदार से ड्राइविंग सीट का डोर होती, उधर अपना फ़ोन लेती, फिर एक हाथों से मैसेज टाइप करती ईशी से, यार कुछ करना यार, कुछ कर, देखना इसका मूड कितना ऑफ हो गया, पर हमें किसी भी तरीक़ा से यही रहना है, कहीं नहीं जाना, मुझे इसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, ये मुझसे दूर जा रही है, मुझे कुछ याद बनाना है और मैं कुछ टाइम सिर्फ इसके साथ बिताना चाहती हूँ और ऐसा कुछ मोमेंट बनाना चाहती हूँ जो ये सिक्योर रख सके और मैं भी सिक्योर रख सकूँ। प्लीज़ यार प्लीज़,
तो फिर उसके बाद ईशी मैसेज करती ओके आई विल डू समथिंग। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे। और गाइस मेरी स्टोरी आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके एंड